राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कबीर जी कह रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद ने जैसे गुरु की तरफ मुख कर लिया था, गुरमुख हो गए थे। वैसे कोई गुरु की तरफ मुख कर ले, ये ही सबसे बड़ी साधना है। गुरु की तरफ मुख कर लेना, संसार की तरफ पीठ कर लेना, एक ही बात है। तो कभी कभी किसी का मुख होता है, परमात्मा की तरफ कहो, गुरु की तरफ कहो, जब गुरु का उपदेश अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, वैराग आ जाता है। कभी कभी होता है, भाव उड़ता है, सदा नहीं। ये ही सबसे बड़ी साधना है। उनकी तरफ मुख कर लेने का अर्थ है मन की नहीं माननी। जो मन के पीछे जा रहा है, चाहे उनका उपदेश सुन के भी मन की ही मान रहा है, फिर भी वो मन की ही मान रहा है। मन की तरफ मुख है, मन मुख है। कहते हैं ना, जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चे। तो मन तो संसार की तरफ लगा हुआ है। तो गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उपदेश की बातें कर रहे हैं, तो वो मनमुख ही है। गुरुमुख होना बहुत कठिन है। गुरुमुख होना ही सत्य की तरफ चल पड़ना है। लेकिन मन मानता नहीं, क्योंकि मन संसार से पैदा हुआ है। तो मन कभी भी इधर की बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु है। इसलिए बार बार मन संसार की तरफ खींच लेता है, किसी न किसी बहाने से संसारियों की सुनने लगता है। अक्सर आप सभी ने देखा होगा, जो पुराने सुनने वाले, कि ज़्यादातर आपका मन नेगेटिव रहता है। कभी कभी पॉजिटिव होता है। जैसे ये ग्रुपों में कोई धन्यवाद के प्रतीक भेजते हैं, हाथ जोड़कर या फूल दिखाकर, जो लगातार ही ऐसे प्रतीक भेजते रहते हैं, उनकी तो आदत बनी हुई है। क्योंकि रोज़ वैसा भाव नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे भेजते रहते हैं लोग, लेकिन जो रोज़ भेजता है उसकी आदत बन गई है भेजने की। क्योंकि रोज़ भाव वैसा थोड़ी होता है। तो कुछ लोग दिखाने के लिए भी भेजते हैं, दूसरों को पता चले कि हमारा कितना भाव है, जहाँ हम कितना समझ रहे हैं हमें पता लग रहा है। बहुत कम लोग हैं जो भाव से भेजते हैं। उनका ही वास्तविक भेजना ठीक है। क्योंकि जब आदमी भाव में भरा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत भाव आपका गहरा हो जाता है, दिल करता है कुछ ना कुछ भेंट करो। ऐसा आपने सभी ने ख्याल किया होगा, जिसको प्रेम करते हैं। कभी कभी होता है कुछ भेंट करो, कुछ दो, इतनी खुशी होती है, कुछ मिल जाता है अंदर से,
समझ में आती है बात, अनुभव में आती है, गदगद हो जाता है, दिल करता है कुछ भेंट करो। तो इतनी दूर बैठे हैं, क्या भेंट करे? तो प्रत्येक स्वरूप, कुछ फूल या हाथ जोड़ दिए या कोई और प्रतीक जो कोई उनको अच्छा लगता है वो भेज देते। वो वास्तविक है। बहुत से ऐसे भी हैं वो टेलीफोन द्वारा नहीं भेजते, इसका सहारा भी नहीं लेते, वो भाव से भेजते हैं, अंदर ही अंदर वो भी मिल जाता है। टेलीफोन तो अब चले हैं ना, वो मैसेज तो पहले के समय में ही चल रहे हैं। उस भाव को भेजने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो वास्तविक भाव, पॉजिटिव भाव जिसे कहते हैं, गहरा, वो कभी कभी होता है। तो जब वो हो तब आप कोई प्रतीक भेजें, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो रोज़ रोज़ आपकी आदत बन जाएगी। ना ही दिखावे से भेजें, ना ही भेजें कि मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि समझदारी आपकी प्रबल होगी, समझदारी के साथ जुड़ोगे। तो भाव से कभी कभी कोई भेजता है, जैसे कई लोग नमस्कार करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो मैं देखता हूँ वैसे भाव से कोई विरला ही होता है जो झुकता है पूरे तन प्राण से, मन से। तो उसका झुकना ही वास्तविक है ना। तो वैसा कभी कभी होता है। तो मन के तल पर सदा पॉजिटिव नहीं रहता है कोई भी, मुझे भी मालूम है। सुनते सुनते ही मन नेगेटिव चले जाता है, कई बार तो 100% भी कईयों का नेगेटिव चले जाता है। वो ग्रुप भी छोड़ देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वो यूट्यूब पर सुनने लगते, फिर धीरे धीरे ख्याल में आने लगता है कह तो ठीक ही रहे, फिर पॉजिटिव होने लगता है मन। मन है ना, मन की आदत है नेगेटिव पॉजिटिव होना, टिकना नहीं। मन टिकता नहीं है। तभी कहा है ना, कबहू जीड़ा उब चढ़ता है, कबहू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर न रहता है, चारे कुंटा पाल। तो लोभी है अभी मन। मन कहता है संसार का भी रस ले लो, तो इधर जो बता रहे हैं इनका भी ले लो। तो जब इधर का ख्याल आता है, संसार के दुख कलेश परेशानियां दिखाई देते हैं, इधर का ख्याल आता है, तो थोड़ी देर इधर को झुकता है मन, लेकिन फिर पीछे खींच लेता है वासना, कामना। संसार के लोग सभी खींच रहे हैं आपको, फिर इधर खींचने वाला एक है। संसार में खींचने वाले कितने, कितनों से जुड़े हैं, जिनसे जुड़े हैं उनसे बंधन है। ऐसा नहीं भी स्त्री पुरुष की गांठ बांध देते हैं, नहीं नहीं, गांठ जो है ना वो सभी की बंधी हुई है जिसके साथ आप जुड़े हुए। तो सभी आपको संसार में खींच रहे हैं। जहाँ खड़े हैं मोह माया में लिप्त हैं, वहाँ ही खींचेंगे ना। तो संसार जिसको अच्छा लग रहा है, संसार के सपने देख रहा है, वो कहता है तुम भी देखो। बच्चों को कहते हैं सपने नहीं देखोगे तो कैसे काम जाओ, सपने दिखा रहे हैं, तो संसार में भटका रहे हैं, खुद भी भटक रहे हैं ज़्यादातर। तो उसी में हो, तो थोड़ी देर के लिए साधना करने से थोड़ी मुक्त हो जाओगे। बहुत सारे लोग करते हैं, थोड़ी देर शाम को साधना कर ली, थोड़ी देर सुबह साधना कर ली, चलो जी ध्यान कर ली। नहीं, मन इतनी जल्दी संसार से छूट नहीं जाता है, कंटिन्यू मन संसार से हटे। तो हटना सबसे ज़्यादा आसान है, ऐसे जैसे ध्रुव प्रहलाद ने किया, मुख कर लिया, संसार की तरफ पीठ कर दी।
जब सत्य की तरफ मुख होगा, या जो सत्य के बारे में बता रहा है, सत्य की बातें सुना रहा है, कह रहा है आओ सत्य की तरफ, उसकी तरफ मुंह कर लिया, उसके साथ हो ली। देखो उसके साथ होने को कितना कहा है, संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागो, साधु संग प्राप्त लिखिया हो लाट। ये अलग-अलग शब्दों से सतपुरखों को ही बयान किया। कोई संत या साधु या ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहा है। सतपुरख बहुत ढंग से इशारे करते, जैसे मैंने नाम का कहा, नाम का अर्थ यही नहीं होता भी जप कर रहा है कोई, उन्होंने जप किया होगा, यही लोग समझ लेते। नाम का अर्थ होता है रास्ता, जिस रास्ते से कोई परमात्मा की तरफ आता है उसी रास्ते को कह दो नाम है। ऐसा भी कहा है ना, एक को हुक्म नाम है, नानक सतगुरु जी दिया बुझाए जी। सतगुरु ने अपना हुक्म मानने को कहा, सतगुरु दिया बुझाए। क्या बुझाया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हुक्म मानो, जो कहा जाता है वो मानो, यही नाम है। फिर ख्याल में लो, नाम का अर्थ है सत्य की तरफ आना, तो जो सत्य की तरफ से पुकार रहा है वो सत्य की तरफ ही आपको खींच रहा है। संसार से, असत्य से, झूठ से, मिथ्या से, कूड़ से लगातार खींच रहा है। वो क्या काम कर रहा है? नाम जपा रहा है रोज रोज, चाहे थोड़ा थोड़ा ही हट रहा है, एकदम तो कोई हट नहीं रहा है। ध्रुव प्रहलाद जैसा तो कोई है नहीं, इनकार कर दे एकदम संसार से। अब जिसने पूछा भी है कि ध्रुव प्रहलाद ने नाम कैसे जपा, वो भी इतनी जल्दी से तैयार नहीं होगी। उसका भी मन 100 बहाने करेगा। सभी का मन बहाने करता है। मन सोचता है चलो करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। कई सारी ज़िंदगी ऐसा सोचते ही रहते हैं। दरअसल विचार भी क्यों करता है आदमी? सतपुरखों के उपदेश की विचार इसलिए करता है कोई आसान सा मार्ग मिल जाए। मन बहुत चालाक है। मन सोचता है भी ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जिसमें करना कुछ ना पड़े, संसार का भी ऐसा ही चलता रहे, ऐसे ही संसार में हम बने रहें, तो उधर परमात्मा मिल जाए। तो आसान सा मार्ग ढूंढते रहते हैं लोग, कहते भी आसान सा रास्ता बता दो। जो आसान सा रास्ता पूछ रहा है ये मन है। मन मरना नहीं चाहता है, ये ध्यान में रखें। इसलिए मन सदा ही बचने की तरकीब खोजता है। सतपुरखों के उपदेशों में भी ये नहीं किसी को बात समझ में आती। जब आप सतपुरखों के उपदेश सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तब भी मन ये तरकीब लड़ाता है कि बचूं कैसे। मरना कौन चाहता है? मन कभी नहीं मरना चाहता। संसार से ध्यान हटना मन का मरना है। जब मन का मर जाना संसार से हट जाना है। संसार का पुत्र है मन, संसार से ही पैदा हुआ है, तो संसार से हटना थोड़ी चाहता है मन। ध्यान नहीं हटाना चाहता। देखो आप हटाते हो रोज़ रोज़, कई लोग लगाते भी हैं, शब्द में सुरत जोड़ते हैं, कोई कहाँ जोड़ रहा है, बड़ी कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए रंचिक मात्र हटता है, फिर चले जाता है संसार में, एकदम जाता है। जब ढीला छोड़ देता है कोई, एकदम संसार में जाता है। बड़ी पकड़ है संसार की। इसलिए अपने आप निकलना तो बहुत कठिन है, क्योंकि मन बचेगा, बचने की तरकीब खोजेगा कि कैसे बचूं, कोई विधि दोबारा बच जाऊं। लेकिन जो गुरमुख हो जाता है ना, उसका मन नहीं बचता है। इसलिए उसकी संभावना है ज़्यादातर मुक्त होने की, सहज। क्योंकि जिसने जाना है मन कैसे मरता है। जैसे आप शरीर की खुराक बंद कर दो तो शरीर धीरे धीरे निर्बल होकर मर जाएगा। ऐसे ही मन की खुराक है संसार में।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके द्वारा खुराक मिलती है, इंद्रियों के द्वारा खुराक मिलती है। तो जितनी जितनी खुराक मिलती रहती है उतना उतना मन बलवान होता रहता है संसार में। तो जो गुरमुख हो जाता है ना, वो कहता है मन को खुराक देनी ही नहीं है, क्योंकि संसार की माननी नहीं है। संसार की मानो तो संसार तो मन को ही खुराक देगा ना, वो कुछ न कुछ बनाएगा, कहीं ना कहीं फंसाएगा, उलझाएगा। धार्मिक लोग भी उलझा रहे हैं। वो कहते हैं धर्म में कुछ बनो, कोई सिख बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई ना कुछ ना ईसाई बना रहा है, कोई मुसलमान, कुछ ना कुछ बना रहे हैं लोग। जो वो बन रहा है वो मन ही है ना, मन कुछ बनना चाहता है। तो मिटने का अर्थ बनना नहीं है ना, कुछ भी नहीं बनना है। जैसा परमात्मा ने भेजा है वैसा ही होना, खालस। तो मन कुछ ना कुछ बनना चाहता है, मिटना नहीं चाहता। लेकिन गुरुमुख का मन मिटता है। तो जब मन मिटता है तभी वो जानता है, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। फिर जब मन मर जाता है फिर संसार की दौड़ खत्म हो जाती है। संसार की दौड़ खत्म हुई, संसार की तरफ से हटे, ध्यान हटा, गुरमुख हो गए कि परमात्मा सामने है। फिर समझ में नहीं आता है, फिर गुर गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए। फिर कहता है बलिहारी गुर आपने गोबिंद दियो बताए। लेकिन आगे जाता है तो वहाँ भेद नहीं पाता है, वहाँ एक ही है, वहाँ द्वैत नहीं है।